हेलो दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो आज हम आपको दूसरा टॉपिक करें नोटिस। तो देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन आता है डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस। और इसके बाद देखिए इसे बिग पार्ट है। ए बोरो RS 5 लाख फ्रॉम बी ऑन इक्विटेबल मोटिव ऑफ लैंड एंड डिपॉजिट द ओरिजिनल टाइटल डीड विथ बी। ए देन सेल द सेड लैंड टू सी फॉर RS 5 लाख एंड गिव ए copy of title deed to C for inspection. C asked for original deed and A said that the had not got them but promised to show them in few days. A failed to do so. C made no further inquiry. Decide the light of notice. तो देखिए, इस क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। आखिर नोटिस होता क्या है? नोटिस का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन देना, नॉलेज देना, क्या अपोजिट पार्टी को। तो नोटिस तो दो प्रकार से दे सकते हैं। या तो एक्चुअल नोटिस दे दो क्लियर रिटेन में, या ओरल जैसे आप फ़ोन पे बोल दो, या मतलब लेटर से दे दो, या कैसे भी जैसे होता है एक्चुअल नोटिस। ठीक है, एक्चुअल नोटिस मतलब क्या है? डिफिनिट सामने वाले को नॉलेज हो जाए। और जो नॉलेज जो है, आप जो क्या है, चाहे आप मतलब ओरल दे दो या लिख के दे दो, मतलब क्लियर जो है सामने वाले को पता चले। ये तो हो गया एक्चुअल नोटिस। लेकिन इसके बाद एक होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब तो होता है सर्कमस्टांसेस कैन स्ट्रक्चर नोटिस हैज बीन रिगार्डेड सच डिफिनिट एंड स्ट्रॉन्ग नोटिस एज कैन नॉट बी रिप्रेजेंट। मतलब सर्कमस्टांसेस कंस्ट्रक्टिव मतलब ये होता है जो एक्चुअल नोटिस नहीं है, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे दिखा रहा है जो सामने वाले को, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब नोटिस है, सामने वाले को ज़रूर पता होगा। जैसे मान लो आप लोग प्रैक्टिकली में भी देखे हो, जैसे मान लो कोर्ट से होता है, कोर्ट से कई बार नोटिस जाता है, तो सामने वाला पार्टी क्या करता है, मतलब बचने के लिए मतलब बोलता है हम घर पे हैं ही नहीं। तो कोर्ट वाले क्या करते हैं, मतलब एक दो बार उसके घर पे नोटिस चिपका देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जानबूझ के आप क्या हुआ, कोर्ट का नोटिस लेना नहीं चाह रहे हो, बट जो है ऐसे सर्कमस्टांसेस पता चल रहा है जो कोर्ट आपके घर पे चिपका दिया, मतलब इस प्रकार से। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी आपको सर्कमस्टांसेस से ज़रूर पता हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब एक्चुअल तो नहीं है, बट सर्कमस्टांसेस ये दिखा रहा है जो आपको ये चीज़ का जो पता मतलब लग गया। जैसे मान लो एक चीज़ बोले, जैसे मान लो आप मकान ही खरीद रहे हो, मकान खरीद रहे हो, तो आपको मतलब कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी जो आपको एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, आपकी ये मतलब जिम्मेदारी है जो आप पता कर लो जो क्या मकान जो है उसी पार्टी के नाम पे है। उसके बाद जाके आप जो म्यूनसिपल ऑफिस या कहीं भी पता कर लो उसके पार्टी के नाम पे क्या ये मतलब जो प्रॉपर्टी और मोर्टगेज है भी, क्या ये प्रॉपर्टी पहले कभी बिका भी है ये, या क्या इस प्रॉपर्टी पे बैंकों का लोन भी है। तो ये मतलब आप जब पता कर सकते हो, तो यही होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अगर आप पता नहीं किए हो तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी जो आपको मतलब ये चीज़ पता है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस के 5 पॉइंट होते हैं। विलफुल मतलब एब्सटेनेशन फ्रॉम एन इंक्वायरी इन रिलेशन टू इफेक्ट, दूसरा ग्रॉस नेग्लिजेंस, तीसरा रजिस्ट्रेशन, चौथा मतलब एक्चुअल पोजीशन। तो मतलब ये सब कंस्ट्रक्टिव नोटिस का वो है जो इंक्वायरी से आप जानबूझ के भाग रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, जब विलफुल मतलब भाग रहे हो, मतलब आपको इस बात की नॉलेज है। दूसरा ग्रॉस नेग्लिजेंस, ग्रॉस नेग्लिजेंस का मतलब क्या है, कोई सा चीज़ जो एक होता है नेग्लिजेंस है, ग्रोथ मतलब भारी गलती। मान लो किसी से मकान खरीद रहे हो और आप पता ही नहीं लगा जो उसके नाम पे प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे ग्रॉस नेग्लिजेंस। तीसरा होता है रजिस्ट्रेशन। मान लो प्रॉपर्टी रजिस्टर है कि नहीं, ये जो प्रॉपर्टी ये कॉलोनी है ये पास है कि नहीं, कि क्या ये प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है भी। तो मतलब रजिस्ट्रेशन भी एक प्रकार का कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अगर आप मकान खरीद रहे हो, ज़मीन खरीद रहे हो, तो जाके जो है ऑफिस में पता कर लो, गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट है जो ये का ज़मीन है सही है कि गलत है। उसके बाद एक्चुअल पोजीशन, मतलब ये पोजीशन भी एक प्रकार का होता है। मान लो जिसकी प्रॉपर्टी है वो होती है उस पर उसका पोजीशन होता है, तो आसपास आप पता लगा लो जो क्या इसी का पोजीशन है कि नहीं। मतलब ये ज़्यादातर होता है, मतलब जब आप पढ़ोगे मतलब पोजीशन जो है एक सीपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट वो कंसेप्ट है। मतलब जिसका पोजीशन होता है 80% उसी का प्रॉपर्टी में, बहुत कम ही आदमी होता है मान लो प्रॉपर्टी खरीद लिया दूसरे जगह शिफ्ट हो गया। तो एक प्रकार का क्या है ये, तो एक्चुअल पोजीशन जो है ये भी एक प्रकार का कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। तो ये सब मतलब उसका मतलब ये हो गया।
और इसका मतलब ये एक दो एक्सेप्शन भी है। जैसे तीसरा होता है नोटिस टू जो एजेंट, मान लो कोई एजेंट है, एजेंट को अगर नोटिस दे दिए तो इसका मतलब माना ये जाता है जो मतलब जो जो उसका एक्चुअल ओनर है उसको हमने नोटिस दे दिया। लेकिन मान लो उसका जो नौकर था उसने जो है वो जो है छुपा लिया, तब जो है माना नहीं जाएगा जो उसके मतलब मालिक के पास मतलब पहुंच गया वो। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इतना जान लो काफ़ी। जब आप एजेंसी का कंसेप्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। इतना एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। तब देखो बी वाला क्वेश्चन देखो, ए बोरो RS 5 लाख फ्रॉम बी ऑन एन इक्विटेबल मोड। ए क्या किया, बी से 5 लाख रुपये लेके उसको मोर्टगेज कर दिया, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी का ओरिजिनल टाइटल डीड था वो बी को दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, इसी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को ये जो है सी को सेल कर देता है, मतलब 5 लाख में, और जो टाइटल डीड का कॉपी दे देता है। तो ठीक है, तो सी जो है उससे बोलता है भाई वो ओरिजिनल डीड तो लेकिन जो ये मालिक होता है वो क्या होता है, बी को पहले ही मॉर्टगेज में वो ओरिजिनल डीड मतलब पहले ही दे दिया होता है। कहाँ से देगा बेचारा, तो वो तो प्रॉमिस करता है जो कुछ दिन बाद जो है तुमको ओरिजिनल डीड दे देंगे, लेकिन जो है ये जो है वो ओरिजिनल डीड देने में वो मतलब है ही नहीं, तो कहाँ से देगा। और सी जो है कोई फर्दर इंक्वायरी भी नहीं करता है। तो इसमें मतलब ये होगा जो सी को मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानेंगे कि नहीं। देखो सी का ये क्या ग्रॉस नेग्लिजेंस है। क्यों, क्योंकि मान लो अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो जब तक ओरिजिनल मतलब डॉक्यूमेंट नहीं है तब तक आप कैसे प्रॉपर्टी खरीदे। मान लो बैंक से ही आपने गिरवी ले लिया तो आपकी कागज़ क्या होगा, बैंक के पास जमा होगा। ये या मान लो मतलब कोई भी है, जब तक मतलब वो ओरिजिनल कागज़ नहीं होगा तब तक आप कैसे प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो सी क्या किया है, ये यहाँ मतलब ग्रॉस नेग्लिजेंस वो किया है, ग्रॉस नेग्लिजेंस है। और ये फर्दर इंक्वायरी भी नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, सी की गलती है। सबसे पहले जो ये जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो सी को प्रॉपर्टी खरीदना ही नहीं चाहिए। खरीद भी लिया तो भाई इंक्वायरी करो जो ये कहाँ गया मतलब कागज़, क्योंकि तुम खरीदे हो ना, ऐसे कैसे तुमने खरीद लिया। तो सी यहाँ क्या है, ग्रॉस नेग्लिजेंस है। ये कहीं ना कहीं क्या है, इसके बाद कंस्ट्रक्टिव नोटिस है जो कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी में कुछ गलत हो सकता है। तो बी क्या करेगा, बी अगर चाहे तो सी को भी सू कर सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब प्रैक्टिकली। सी को क्या चाहिए था, सी को मतलब ये मतलब चाहिए। तो सी क्या, सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है ए के पास तो प्रॉपर्टी खरीदना ही नहीं चाहिए। और अगर खरीद भी लिया तो इसको बार बार इंक्वायरी करना चाहिए जो ए का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस मकान का गया कहाँ। तो सी की क्या है, गलती है। तो मतलब सी का मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जा सकता है, इसने जानबूझ के गलती की है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई डाउट हो तो हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो ये अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल VKC लीगल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, और VKC लीगल के साथ जुड़ें।